नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस लगभग 3 साल पहले मैंने किया था और उसका री एनालिसिस करने के लिए जो है जिनका ये हाथ है उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया है। कुछ चीज़ें बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं, तो कुछ जगह पुराने हाथ के कंपैरिजन में देखेंगे तो चीज़ें इसमें वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैंने ऑलरेडी पहले चेक किया हुआ है, तो पुराना वीडियो है उसके द्वारा। तो अभी जो उनकी हाथ की जो फिंगर्स हैं, उनके जो माउंट्स हैं, इसके बारे में तो चर्चा करने में उतना कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इनका जो लगभग 3 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वो चीज़ों को, तो उसी को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बात आज की देखने की कुछ, हाँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे और भी शुरुआत में लगभग 50 से 60 वीडियो ऐसे अपलोड किए हैं जो आपको आपका हाथ देखने का तरीका क्या है, कौन सी लाइनें होती है, उसके बारे में विस्तृत से जानकारी देता है। और अगर आपने वो शुरू के मेरे अपलोड किए हुए 50 से 60 वीडियो देख लिए तो आप अपने हाथ को लगभग 80% तक खुद रीड कर पाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और अपने हस्तरेखा संबंधित ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। चलिए वापस एनालिसिस की तरफ लौटेंगे। जो हाइलाइट्स हैं उसके बारे में अवश्य तौर पर कहना चाहूँगा। हाईलाइट इनका अंगूठा है, स्टिफ है, स्ट्रेट है, तो ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक बार जिद पकड़ ली, ठान लिया कोई काम करना, तो ये करके ही रहते हैं। ये एक बात हो गई। माउंट्स के मामले में देखेंगे तो सारे ही माउंट्स इनके यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे या ठीक ठाक स्तर से बेहतर दिखाई दे रहा है। मंगल थोड़ा सा गुस्सा प्रदान कर रहा, तो गुस्से की मात्रा के ऊपर में इनको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एग्रेशन, गुस्से को काबू करेंगे, दिमाग को ठंडा रखेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ मिलेंगी। ब्रीफ में बता रहा हूँ माउंट्स का। यहाँ पे शुक्र के माउंट में देखेंगे तो कुछ क्रीजेस बनी हुई हैं इस प्रकार से। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इंप्रेशन बने। तो वैवाहिक जीवन में तो निश्चित तौर पर डिफरेंसेस और कुछ तकलीफें, ख़ास तौर से एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट परिवार के साथ में जो है उसमें तकलीफ होगी। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो काफ़ी गहराई से क्रीजेस दिखाई दे रहे। लेफ्ट हैंड जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है, यानी कि उसमें बनी हुई चीज़ें। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे रिपीट हो रही है। और जब दोनों हाथ में कुछ चीज़ें, जैसे ये वाला जो यहाँ पे और ये वाला पार्ट को देखेंगे आप, तो दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां आ सकती है, तो उसके बारे में सेपरेटली, क्योंकि मेरे अपने लिमिटेशन से उसके बियॉन्ड में पर्सनल चीज़ें जो हैं वीडियो में नहीं बोलता हूँ। अगर इनको ज़रूरत होगी ये बात करेंगे दोबारा, तो इस पर चर्चा हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि हाथ में एक तिल बना हुआ है निश्चित तौर पे, और इस तिल के हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे 10, 20, 30, 40, लगभग 45 के आसपास की इसका पीरियड है। यहाँ पे हम देखने को जाएंगे तो लाइफ का स्पैन मेरे हिसाब से तो लगभग 76 के आसपास का लाइफ का स्पैन मिनिमम दिखाई देता है। अगर उसके हिसाब से यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये हार्ट की लाइन है, और इसके हिसाब से 75 मान लेते हैं राउंड अप में, तो लगभग 37-38 का पीरियड, 38 के पीरियड यहाँ पे आ रहा है। और उसके मुताबिक ये वाले पार्ट में आप देखने जाएंगे तो कुछ अब चिन्हों को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ देखने को मिल जाए। ये यहाँ से, ये वाले पार्ट को यहाँ से अगर देखेंगे आप तो ये दोनों ही आपके 37 यहाँ पे आता है। उसके आगे तो 37 के बाद के एक पीरियड में यहाँ पे, लेकिन ये क्लोज नहीं है द्वीप, तो इसके लिए बच जाते हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे तो 45-46 के आसपास का पीरियड यहाँ पर द्वीप बन रहा है। इसका मतलब जो है आप ये, अब हम इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये 40 की उम्र है, ये 50 की उम्र है, इसके हिसाब से लगभग 44 या 45 की आयु के आसपास का पीरियड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 37 यहाँ पे आ जाता है लगभग यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे ये द्वीप बन रहा है, तो उसके मुताबिक आप समझ सकते हैं लगभग 45 के आसपास का पीरियड। तो ये चीज़ों को ये क्रॉस चेक या वेरीफाई हम कर लेते हैं। जब काला तिल कहीं पे भी बना होता है तो दो चीज़ें होती हैं आदमी की लाइफ में, या दो चीज़ों में से एक मिनिमम होने की संभावना होती है। पहली चीज़ होती है कि काला तिल है, अगर ये काला तिल है और बिल्कुल लाइफ लाइन के पास में है, तो ये आपके जीवन में लाइफ रिस्क को, यानी कि किसी न किसी बीमारी को जो है इंडिकेट करता है।
एक्सीडेंट की संभावनाओं को भी ये बनाता है, क्योंकि ये इनके हाथ में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये ऑलमोस्ट लाइन, ये लाइफ लाइन यहाँ से जा रही है और उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करता हुआ है। ये अच्छी परिस्थिति नहीं मानी जाती है, तो केयरफुल रहना चाहिए। 45 की एज के आसपास का पीरियड में आपको पहली चीज़, स्वास्थ्य पे कोई ना कोई नेगेटिव बुरा इफेक्ट ऐसा हो सकता है जो आपके बची हुई ज़िंदगी के ऊपर में, या उस समय की कम से कम साल 2 साल की जो परिस्थितियाँ उनके ऊपर में एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी है, होने वाली घटना है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके इंटेंसिटी कम करने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ें हैं, नीचे की तरफ में आती हुई रेखाएं हैं जो तकलीफों को इंडिकेट करती है। हार्ट लाइन में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ के आसपास का यहाँ पे देखिए, ये 1 2 ये लाइन आगे खींचे में 3 4 मौके ऐसे आते हैं लाइफ में यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर परेशानियाँ तकलीफें देंगी, और यहाँ पे कुछ शरीर की ऊर्जाएं भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वापस तिल पे आ जाते हैं। अगर तिल ब्राउन कलर का होता है या रेड कलर का होता है तो वो आपके जीवन में फ़ायदे कराएगा। उस केस में इनकी हार्ट लाइन के ऊपर में इस प्रकार से द्वीप या नीचे आती हुई लाइनें नहीं होती थी, मगर चूंकि है तिल काला है, इसके लिए ये संभावना होती है, संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगर दूसरी बात यहाँ पे करने को जाए तो इनके हाथ में यदि 40 के आसपास के पीरियड में देखेंगे तो ये 50 में पकड़ता हूँ, यहाँ पे 40 के आसपास की हल्की सी एक लाइन यहाँ पे बन रही है, एक हल्की इंप्रेशन यहाँ पे बन रही है। हो सकता है वीडियो में आपको स्पष्टता के साथ में दिखाई ना दे, लेकिन एक्चुअल में जो मेरे पास में यहाँ पे फ़ोटो उपलब्ध है उसमें देखते हैं। अब इसी चीज़ को हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड को आपने देखा, अब राइट हैंड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आड़ी लाइनें बनी हैं। कर्म की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है निश्चित तौर पे, और एक सूर्य के क्षेत्र से आपकी अपॉर्चुनिटी वाली जो लाइन है उसको चिपक के एक रेखा जो है सूर्य की तरफ में जा रही है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये कर्म की रेखा यहाँ आई, यहाँ से इधर में चली जा रही है, और इसके मुताबिक देखेंगे तो लगभग 50 से 51 के बीच का पीरियड। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 55 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे देखेंगे तो आप लगभग 53 के आसपास का पीरियड, 51 53 55 इन पीरियड में आने वाला समय जो आज की एज है उसके आगे की बात करूँगा मैं। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कर्म की रेखा इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे इम्प्रेशन है, रेखा जो है वो यहाँ से बन रही है और आगे ऊपर की तरफ में जा रही है इस प्रकार से। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये उस तिल को हम चेक कर रहे हैं। उसके मुताबिक यहाँ पे देखेंगे तो कर्म की रेखा में तो खैर रुकावट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इन एजेस को छोड़ दीजिए आप। उसके मुताबिक यहाँ पे 49 51 53 55 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में आपको जो है कर्म की रेखा पे बात पहले कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय आने वाला है तो उधर में आदमी को कहाँ नुकसान हो रहा है उसके ऊपर में सतर्क करना पहले आवश्यक मानता हूँ। अपॉर्चुनिटी तो अच्छा ही है तो वो मिल ही जाती है इन पीरियड में। और फिर 60 के आसपास की एज जो है यहाँ पे आपको थोड़ा पैसे के रिस्क लेने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पे एक जो क्रॉसिंग हो रही है, इन इस क्रॉसिंग के द्वारा नीचे यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है तो वो बचत की स्थितियाँ बन जा रही है। इससे इसलिए इस पीरियड में नुकसान नहीं है। 45 से लेके तो लगभग 49 के आसपास का पीरियड है, या 45 से कहूँ या थोड़ा और नीचे, यहाँ पे आपको फ़ायदे की स्थितियाँ बन रही है। एक रेखा यहाँ से जा रही, एक रेखा यहाँ पे जा रही है, और ये 50 मानते हैं। और ये जो होता है जहाँ पे ये लाइन एंड होती है ये आपका बर्थ होता है, उसके मुताबिक ये लगभग बीच का पीरियड 25 का आ जाता है। तो आप उसके मुताबिक 5-5 वर्ष के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये 25 30 35 40 और हल्के से आगे की तरफ में जाते हैं तो 42 से 43 की एज के आसपास का पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में कुछ ना कुछ जीवन में निश्चित तौर पे अच्छा होगा। 42 के आगे की एज या रनिंग 42 के पीरियड से उसके पहले की स्थितियाँ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी क्योंकि यहाँ पे कर्म की रेखा तो है लेकिन इम्प्रेशन है, इतनी मजबूत रेखा नहीं है, इसीलिए रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जो कि लगभग 42-43 की आयु के बाद के पीरियड से या 42 के आगे के पीरियड आप कह लीजिए। 40 से धीरे धीरे चेंजेस आएंगे लेकिन पूरा इफेक्ट मिलते मिलते 42 के आसपास का पीरियड
आज की स्थिति में जो मेरे पास चित्र है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। पिछले चित्र के हिसाब से लगभग 41 के आसपास का पीरियड था, तो वो मार्किंग एरर थोड़ा साल 6 महीने का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी की स्टेज है और जो रनिंग एज है उसके रेफरेंस में चलते हैं तो 42 से आगे का पीरियड, 43-44 के बाद का पीरियड तो बहुत अच्छा है, आगे अच्छे जम दे रहा है एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटस कंसर्न। उसके पहले फाइनेंशियली आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाले पार्ट में रेखा उतनी मजबूत नहीं है। 2-2 3-3 बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये इनकी परिस्थितियाँ हैं, क्वेरी है, और कुछ हद तक इन्होंने पिछले कुछ समय सफ़र भी किया होगा फाइनेंस को लेकर। तो अब कब सुधरेगा, ये पहला सवाल था। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है और यहाँ से एक हल्की इंप्रेशन बन रही है जो कि आगे यहाँ पे जाके तगड़ी रेखा के रूप में सूर्य के पर्वत में या सूर्य के क्षेत्र में जा रही है। इसका मतलब, और ये उसके साल या 6 महीने के आगे का पीरियड है। जो 42 तो आगे लगती है उम्र 43, यानी कि जो है 42.5 से 43 का पीरियड मान के चलिए। इस एज के दरमियान में जो है 42.5 मतलब 42 साल के पहले 42.5 मतलब 42 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद में पहले का 6 महीना छोड़ दीजिए, सेकंड 6 महीना रनिंग 42 का, रनिंग 43 का, और फिर जब 44 की एज चालू होती है उसका पहला हाफ। इसीलिए मैंने जो है 42.5 से 43.5 की एज, इस एज में कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होगा, जीवन में बड़े परिवर्तन करवाने की योग्यता रखता। हालांकि नीचे का भाग यदि देखेंगे तो यहाँ पे रेखाएं उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को जरूर दर्शा रही है। चित्र को हम बड़ा और कर लेते तो यहाँ पे देखेंगे ये पहले जो हाथ की स्थितियाँ थी उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बेहतर लाइन और बेटर लाइन बन रही है। ये इंप्रेशन पहले हाथ में जैसा था वैसा ही यार यहाँ पे, और रेखा की डार्कनेस जो है ये वाले पार्ट में यहाँ से पहले चित्र की कंपेरिजन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला चित्र प्रेजेंट करना इस वीडियो के अंदर संभव नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस। एनीवे, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से अति महत्वपूर्ण और अति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है जो इनको आगे करेगी। इसी प्रकार से एक छोटा सा इंप्रेशन लगभग 48 की एज में, छोटा इंप्रेशन है, यहाँ पे अच्छी रेखा है जो पहले इंप्रेशन के फॉर्म में थी, रेखा बन गई। ये वाला पार्ट स्टिल इंप्रेशन है, लेकिन उस पर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ इससे आप अच्छे जम की तरफ में जा सकते हैं। 43 या 43.5 के आसपास का पीरियड है, साल 6 महीने प्लस माइनस होने की संभावना होती है, क्योंकि इतना बारीक निकालना संभव नहीं होता है, कम से कम मुझे तो संभव नहीं होता है एग्जैक्टली। चलिए आगे चलते हैं। जीवन में बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, बहुत बड़ा धन लाभ, लगभग 58 या 59 के आसपास का पीरियड जो है इसमें मिल रहा है। एक रेखा यहाँ से आ रही है और 60 के आगे का पीरियड यदि आप देखेंगे तो कुछ हद तक जो है दो स्थानों के बीच में ट्रेवलिंग कराएगा। 73-74 के बाद का पीरियड, 75 के बाद की आयु, यहाँ पे लाइफ लाइन जो है यहाँ 75 क्या बोल रहा हूँ सॉरी, ये 70, यहाँ पे 75 आ जाता है, और ये लगभग 77-78 के आसपास का पीरियड 80 से कम रहेगा। मे बी 79 हो सकती, 78 हो सकती। 75 के बाद का पीरियड 2-3 साल जो लाइफ रहने वाली है, इसमें स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। अभी यहाँ पे हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नीचे की तरफ में रेखाएं आ रही है निश्चित तौर पे, तो ये इनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बट हमारा जो खान पान है, हमारे देश की जो वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक 70 के बाद की एज में क्या छोड़िए आप, 50-55 की एज के बाद से धीरे धीरे बीपी, शुगर, इस टाइप की कुछ ना कुछ बीमारियां, हार्ट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ट्रबल 55-60 की एज से चालू होता है। मैक्सिमम लोगों को होता है, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन 50 से 60% लोगों को तो लगभग 50 प्लस की आयु से कुछ ना कुछ इनमें से लग चुका होता है। तो इनको ओल्डर एज में जाने के बाद में परेशानियां बढ़ रही हैं। और ये यहाँ पे जो द्वीप है इसके बारे में ऑलरेडी बताया। बाकी यदि देखेंगे तो दिल से साफ हैं, दिल से साफ के साथ साथ में स्पष्टता रखने वाले हैं, लाग लपेट करने वाले इंसान नहीं हैं। हार्ट की लाइन शुरुआती हाफ, जीवन का पहला हाफ टेंशन में बीतेगा, या आप कह सकते हैं कि लगभग राउंड अप में बात करता हूँ तो 80 कह लेता हूँ, 77-78 को 80 मान ले थोड़ी देर के लिए। तो पहला हाफ जो है लगभग पहले हाफ से थोड़ा कम समय, यानी कि 35-37 या टचिंग टू 40 कह सकते हैं। ये 9 आप देखेंगे तो यहाँ वाला आपका हाफ पीरियड यहाँ पे आ जाता है। उसके मुताबिक 40-41 की एज एक अंदाज निकालेंगे।
80 के हिसाब से, तो इस पीरियड तक तो तनाव रहने वाला है। मानसिक तनाव के कारण में आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया उतनी बेहतर नहीं रहती। निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होने वाली है वो आपकी 45-46 की एज के बाद के पीरियड में आप जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदे कराते हुए दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पे। अब बात करेंगे हम इनके हाथ में फाइनेंस से रिलेटेड। ये आपकी माइंड की लाइन है, ये आपकी कर्म की रेखा है, ये आपकी व्यापार से या अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई संभावनाओं की तरफ की रेखा दिखाई दे रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहे हैं। ये काफ़ी फीका ट्रायंगल है तो, और ये स्पष्ट ट्रायंगल है, इंडिकेट करता है कि पैसा तो आप अच्छा कमाने की योग्यता है, काबिलियत रखते हैं, लेकिन आपको रोक के रखिए, आपके पास पैसा रोकने की जो है तकलीफ होती है, पैसा रोकता नहीं है। क्योंकि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो काफ़ी बड़े बन रहे हैं। अगर सबसे बड़े संभावित ट्रायंगल की बात करूँ तो ये यहाँ पे, ये इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका ओपन हो जा रहा है। इसके लिए पैसा बहुत कमा रहा है, लेकिन रुकने वाला पैसा आपका बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 100 रुपये की आप कमाई कर रहे हैं तो हार्डली आप 15 से 25 रुपये, 15 से 20 रुपये का पार्ट मैक्सिमम आप जो है एज ए सेफ्टी, या आपकी सेफ्टी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, सेविंग के तौर पे आप बचा पाएंगे। बाकी आपको खर्चा करने की आदत रहेगी, या किसी ना किसी कारण से खर्चा होके पैसा आपकी जेब में से निकल रहा था, वहाँ पे खर्चे पे भी नियंत्रण की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चलिए, जो लाइफ लाइन है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ एक बार फिर से बता दूं, ये वाली चीज़, ये वाली संभावना 42-43 की आयु ये पीरियड में, फिर 58-59 की एज, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 62, फिर यहाँ पे 64 या 63.5, और इधर में जिस प्रकार से रेखा आ रही है तो निश्चित तौर पे पार्टनरशिप के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य को लेके उसके साथ में यदि काम करते तो उससे लाभ होगा। दो स्थानों के बीच में विचरण या दो स्थानों के बीच में आवागमन भी होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेखाएं आ रही है ये इंडिकेट करती है आपके मणिबंध की रेखाओं के ऊपर से निकल रही है, और ये आपका जो होता है केतु का क्षेत्र होता है, यहाँ पे केतु के क्षेत्र से निकल रही है। तो पारिवारिक लाभ परिवार के सदस्यों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, खास तौर पे अगली जनरेशन के द्वारा आपको ओल्डर एज में अच्छा सुख मिलता है, शांति मिलती है, और एक समाधान से भरा हुआ सामाजिक जीवन आपको देखने मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी की एजेस हैं अभी की रनिंग एज के आगे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो 42.5 से 43.5 का पीरियड, फिर लगभग आपका जो है 58 साढ़े 58 का पीरियड, 61 के आसपास का पीरियड, 63 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में आपको फाइनेंशियल जो गेन है और आपकी ग्रोथ है वो अच्छी होने वाली, आपको अच्छी ऊंचाइयाँ दिलाने वाली है। सूर्य की रेखा देखेंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में 2 क्षेत्रों से आपको इनकम की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा डालने से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा डालने से कोई लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार से रेखा यहाँ पे जा रही है, और ये सूर्य का क्षेत्र में बनी हुई 2 रेखाएं, और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और अन्य रेखा, ये इंडिकेट करती है कि डेफिनेटली आप जो है ओल्डर एज में जाने के बाद में अच्छा, सुखी, समृद्धि और जो है अच्छा एक सुंदर संतुष्टि भरा जीवन आप यहाँ पे बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस की निर्मित हो रही है शनि के ऊपर, तो जीवन में कभी ना कभी एक मौका, चूँकि माउंट के ऊपर है इसीलिए इसके बारे में एज यहाँ से नहीं पता चलती है। और एज के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, उन एजेस में आपको संभाल के रहना, बच के रहना, अदरवाइज तकलीफ पैसे से रिलेटेड नहीं लेना है। तो इस पार्ट में बनती हुई आड़ी रेखाओं की जो चर्चा की थी, उन एजेस को आपको ध्यान रखना है, और इन एजेस में ना कर्जा लेना है, ना किसी को कर्जा देना है, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, ना कोई प्रॉपर्टी करना है, प्रॉपर्टी खरीदना है। ऐसा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा खर्चा अगर जो आड़ी लाइन वाले एजेस बताई हैं उसमें करते हैं तो आपको नुकसान की संभावना बनेगी। तिल के हिसाब से भी आपको जो है 45 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे भी किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना है, किसी बड़े जंप का, फाइनेंशियल जंप का कोशिश नहीं करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज स्वास्थ्य की खराबी भी एक प्रकार से फाइनेंशियल ट्रबल्स को निमंत्रण देती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि ये रेखा है, परिवार का सपोर्ट, समाधान, ये एग्रेशन वाली बात ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा आपको जो मैंने पुराना वीडियो, बाकी बची हुई रेखाएँ, बची हुई फिंगर्स, उंगलियों से जानकारी, माउंट से रिलेटेड जानकारी जो पहले मैंने
19 में जो वीडियो बना वो एज इट इज़ है, माउंट्स वगैरह में चेंजेस नहीं होते हैं। जो रेखाएं, जो संभावनाएं कुछ चेंजेस वाली, कुछ आज की डेट में जिस प्रकार से दिखाई दे रही है, उन सब रेखाओं को कंसिडर करते हुए हाथ को जो और एडिशनल पॉइंट्स के ऊपर में रीडिंग की आवश्यकता थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रीड किया है। और भी कोई क्वेश्चन होता है या कोई जानकारी की जरूरत है, मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल लेवल पे भी कॉल करके उन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी जब जिस प्रकार का जो रनिंग एज चल रही है 42.5 के आगे की एज शायद होना चाहिए इनकी, 42 या 43 की एज यदि चल रही है, तो इस एज में मैक्सिमम प्रयास करें, अपॉर्चुनिटी को जो है स्क्रूटनी करते रहें और किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें। अगर 1 रुपये की संभावना दिखती तो 99 ऐड करके 100 आप बनाने की योग्यता और अच्छा टाइम 42.5 से 43.5 के बीच में आपको चल रहा है। इसका मतलब बाकी टाइम खराब है या आगे का टाइम खराब है ये नहीं है, बट जब अपॉर्चुनिटी वाली रेखाओं का टाइम होता है तो वो फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को ध्यान रख के अभी प्रेजेंट पीरियड में और आने वाले 1 साल में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, हर अपॉर्चुनिटी को आँख खोल के चेक करेंगे और उसके बाद में मैं ये विश्वास रखता हूँ कि उसके अलावा भी मौके मिल रहे हैं इनको। 58-59 की एज है, 60 की एज है, 61-62 की एज है, इन एजेस में भी अच्छी सफलताएं मिलेंगी और अच्छे प्रसिद्धि और पैसा बनाने के योग भी इनके जीवन में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलता को, अच्छी आर्थिक स्थिति को, अच्छे धन की स्थिति को, अच्छी पारिवारिक स्थिति को एंजॉय करते हुए अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर की तरफ अपनी यात्रा में से बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।